लूट सके तो लूट लो राम राम की लूट, पाके फिर पछताओगे प्राण जाए जब छूट। क्या अर्थ हुआ इसका? इस दोहे का अर्थ क्या हुआ? क्या कह रहे हैं इसमें कवि? हैं? कवि कह रहे हैं इसमें जो है हमको भगवान का नाम समय पर ले लेना चाहिए। हैं? लूट सके तो लूट लो राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे प्राण जाए जब छूट। हैं? इस दोहे का मतलब ये है, अगर हम जो है इसका दूसरा अर्थ लें, संदेश के रूप में अर्थ लें, तो हमको अपना कोई भी काम समय पे करना चाहिए। जब समय चले जाता है तो उसके बाद किसी काम करने के लिए तो जो है ना हमको पछतावा न करना पड़े। समय बीत गया है तब मुझे याद आ रही है, अरे मैं अगर समय पे पढ़ाई कर देता तो मेरी अच्छी नंबर आती, मैं समय पे अपना काम कर देता, निराई गुड़ाई करता, मेरी अच्छी फसल होती है। कोई भी काम अगर हम समय पर करें, निश्चित रूप से समय पर करें, तो निश्चित रूप से जो हमको बाद में क्या नहीं करना पड़ेगा, पछताना नहीं पड़ेगा। इसलिए हमको अपना कार्य जो है समय रहते हुए पूरा करना चाहिए। ठीक, किसी भी कार्य को जो है समय पे पूरा कर देना चाहिए। तो ये इसका जो भाव है, इस दोहे का जो भाव है कि लूट सके तो लूट लो राम नाम की लूट, पाछे पीछे पछताओगे प्राण जाए जब छूट। जब समय बीत जाएगा, जब समय चले जाए, इसी प्रकार से भी ईश्वर का ध्यान भी हमको जो है हमेशा करना चाहिए, है ना। इस संसार से अगर विदा हो जाएंगे तो हम जो है क्या नहीं कर सकते हैं, फिर हमको परमात्मा को जवाब देना पड़ेगा कि तूने कभी मेरा नाम भजा कि नहीं भजा था, भजा था कि नहीं भजा था, है ना। वहां भी तो जवाब देना पड़ता है। भारतीय जो है ना, जो मिथोलॉजी है, भारतीय मिथोलॉजी ये कहती है कि हम आदमी जब जो है ना यहाँ से चले जाता है तो वो ईश्वर के दरबार में भी जाता है। वहां उससे पूछा जाता है कि तूने कौन कौन से अच्छे काम वहां किए, तूने राम नाम भी भजा वहां जाकर के, हैं। सबके अच्छे बुरे कर्मों का फल जो है उसमें उससे पूछा जाता क्या क्या काम किया तूने, लेकिन सबका लेखा जोखा होता है, कोई झूठ नहीं बोल सकता है ना। इसलिए समय रहते हुए हमको क्या करना चाहिए, कोई भी काम करना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमको पीछे पछताना न पड़े, ऐसा ना हो कि हमको पीछे पछताना पड़े और हमने समय खो दिया है, समय बर्बाद कर दिया है, समय की अहमियत नहीं समझी, है ना। बाद में कहने गए उसके तो बहुत अच्छे नंबर आए, मेरे नंबर कम आए, हैं। पूरा लिखा हुआ है, काम क्रोध मत लोभ की, काम क्रोध मत लोभ की, जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खो, तुलसी एक समान। तुलसीदास जी जो है ना उस दोहे में कह रहे हैं, उस दोहे में क्या कह रहे हैं, इस दोहे में काम लो मन में खान, जिसको गुस्सा ज्यादा आता है, लालच ज्यादा होता है, लोभ ज्यादा होता है ना, चाहत ज्यादा होती है किसी भी चीज की। काम का मतलब है चाहत होना, मुझे फलाना चीज की चाहत है, बहुत ज्यादा किसी चीज को चाहना, है ना, बहुत ज्यादा किसी चीज को चाहना। तो लो पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। ठीक, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यदि वो आदमी जो है ना पंडित भी क्यों नहीं है, लेकिन तभी वो मूर्ख के समान है। जब तक मनुष्य के मन में काम है, मन चाहत है किसी चीज की, काम का मतलब चाहत होना, किसी चीज की चाहत होना, किसी चीज की इच्छा होना, ठीक है ना। क्रोध है, उसको क्रोध ज्यादा आता है, मद का मतलब तो घमंड, अहंकार है उसको, लोभ है, लालच है, ठीक है। तो वो आदमी क्या है बोले, वो आदमी क्या है, लालची है, वो आदमी ज्ञानी और मूर्ख ना, अगर जिसके अंदर ये चीज है तो मूर्ख के समान ही है। मन ज्ञानी और मूर्ख में क्या नहीं, कोई अंतर नहीं है, बोले ज्ञानी और मूर्ख में कोई अंतर नहीं। मूर्ख भी उसी प्रकार का है, यदि कोई विद्वान व्यक्ति है लेकिन उसके अंदर काम है, क्रोध है, मद है, मत्सर है ना, तो वो आदमी भी जो है मूर्ख के समान है। वो आदमी किसके समान है, हमको क्रोध नहीं करना चाहिए, हमको लालच नहीं करना चाहिए, हमको जो है क्या नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, है ना, किसी चीज की बहुत ज्यादा लालसा नहीं रखनी चाहिए, है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं वो मूर्खों के समान है, वो आदमी विद्वान होते हुए मूर्खों के समान है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक देश है, 70% हल्दी जो है दुनिया की भारत में होती है। हल्दी जानते हो किस काम आती है, हल्दी किस काम आती है, मसाले में डालते हैं ना, हल्दी एक एंटीबायोटिक है। हल्दी को जो हमेशा दूध में डालो तो सारे जो है हमारे अंदर जितने भी बीमारियां खत्म हो सकती है। हल्दी को थोड़ा थोड़ा दूध में डाला करो हमेशा, तब पियो तुम,
बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। समझ में आ गया है ना? ठीक। उधर देखो डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1800 डेट आर 9 जुलाई 2025 डे वेडनेसडे। आज वेडनेसडे है और टुडे छोटे सकारात्मक सोच व्यक्ति को अच्छा जीना सिखाता है। हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, नकारात्मक मत सोचो मैं पास हो सकता हूँ, हो जाऊंगा। सकारात्मक सोच जिससे पास हो जाऊंगा, मैं इस काम को कर सकता हूँ। वो पहले अगर नेगेटिव सोचेंगे मैं नहीं कर सकता हूँ तो नहीं होगा, है ना। पॉजिटिव सोचेंगे मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, है ना, तो हो जाएगा वो। तो हमेशा सकारात्मक सोचो, नकारात्मक मत सोचो। टुडे वर्ड है रिच गार्ड, कोरे बोलते हैं। कोरे को जो है क्या बोलते हैं, रिच गार्ड बोलते हैं, कौस्तकी। संस्कृत में कौस्तकी कहते हैं उसको। उधर देखो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की होती है, दीवार होती है ना उसको, नहीं होती है सबसे बड़ी हड्डी जांघ की। सब छोटी हड्डी कितनी होती है, कान को। टोटल कितनी हड्डियां होती है, 206 हड्डियां होती है। ठीक हो गया। आज जयंती है सत्यनारायण सिन्हा जी की, और वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 9 जुलाई सन 1900 को जो है उनका जन्म हुआ था। उनकी जयंती पर जो है उनको सत्समन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। आज की प्रेरणा कुमारी प्रिंसिका, आज का सूरज विवेक राणा, दोनों के लिए तालियां। आज के लिए बस इतना ही। ठीक हो गया, दोनों के लिए क्या तालियां। शासकीय प्राथमिक विद्यालय जयरी विकासखंड जोकोली जनपद रुद्रप्रयाग से आज के लिए बस इतना ही। ठीक हो गया। आज एक नई मेहमान हमारे स्कूल में आ रखी हैं, अभी इनका स्वागत भी करना है। ठीक है, अटेंडेंस बोल दे। हाँ जी।